गुलाम रसूल, डॉक्टर साहब टीका लगाकर चले गए, कुछ बताया? कह तो गया है कि कुछ देर बाद इसे होश आ जाएगा, लेकिन इस वक्त इसका आराम करना बेहतर है। क्या हाल हो गया मेरी तीनी बाड़ी का? ती रानी जब अपनी मर्जी से घर की दहलीज पार कर जाए तो यही हाल होता है राजा। और ती रानी के साथ पूरे खानदान का जनाजा निकल जाता है। हाय मैं मर गई। कैसी बातें कर रहे हो गुलाम रसूल? मेरी ती ने ऐसी कोई गलत हरकत नहीं की है। इसीलिए तो ये फिर इस घर की छत के नीचे है राजा। खामोश खामोश गुलाम रसूल। एनी होश में आ रही, एनी पुत्र, एनी एनी मैं तेरी मम्मा, तेरे पापा, एनी मेरा बच्चा होश में आ गया। मैं सदके जाऊं। फोन ना आए तो आता था, अब चाहते हैं कि फोन आए तो आ ही नहीं रहा। जिंदगी अजाब हो गई है। हेलो हेलो आंटी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अब आंटी आप लोग मरी से कब वापस आए? बस आ गए। कहां से बोल रहे हो तुम? आपके घर के करीब से। तो तुम अभी तक इधर ही हो? जी आंटी, मैं वापस नहीं गया। आंटी, मैंने कई बार आपके घर फोन किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हमारा फोन खराब था। आंटी, वो फौजिया से बात हो सकती प्लीज? क्या? फौजिया से? जी। वो यहाँ नहीं है, मामू की तरफ गई हुई है। वो एक्चुअली आंटी मुझे कुछ गिफ्ट्स और कपड़े वगैरह खरीदने थे, मैंने सोचा उसको साथ ले चलूं। कुछ खरीदने वरीदने की जरूरत नहीं है और ना ही हम उसे तुम्हारे साथ भेजेंगे। कभी अपनी शक्ल देखी आईने में? आंटी, आप नाराज मालूम होती है। अच्छा, अंकल कहाँ है? चले मैं खुद आता हूँ। क्या? कोई जरूरत नहीं है यहाँ आने की। तुम वक्त ने फोन बंद कर दिया। वो यही आ रहा है। अब क्या करें? उसके साथ उसके गुंडे भी होंगे। कोई बात नहीं, गार्ड है, रोक लेगा।
फजीलत, मैं सोच रहा हूँ कि 2 साल का अरसा कितनी जल्दी गुजर गया, कुछ पता भी नहीं चला। ऐसा लगा जैसे उधर से हवा का झोंका आया और इधर निकल गया। हाँ, हालांकि इसमें लीप का 1 साल भी था। कल जब मैं आखिरी पेपर दे रहा था तो ऐसा लगा जैसे तुमसे जुदाई के परवाने पर दस्तखत कर रहा हूं। बस कुछ ही दिनों की तो बात है। फजीलत, मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारे अब्बा ना माने तो? वो जायज़ और सही बात की मुखालिफत नहीं करते। मैंने फ़ोन किया तो बिगड़ गए। क्या मेरा फ़ोन करना जायज़ और सही नहीं? साजिद, शादी से पहले वो इस तरह की बातों को सही नहीं समझते। तुम इसे जनरेशन गैप भी कह सकते हो। अब तो तुम अलग रहते हो, अब तो फ़ोन कर सकता हूँ ना। अम्मी बुरा नहीं मानेंगी, उन्हें मुझ पर पूरा भरोसा है और तुम्हें मेरी अम्मी बहुत पसंद करती है। तुम्हारी अम्मी बहुत अच्छी है, लेकिन मेरी अम्मी ज़रा मिजाज की तेज़ हैं। क्या तुम गुजारा कर लोगे? तुम्हारे अब्बा का मिजाज तो सही है ना? तुम उनकी फिक्र ही ना करो, वो बिल्कुल बेतकल्लफ दोस्तों की तरह बात करते हैं। काश मेरे अब्बा और भाई का भी कुछ पता चल जाता। तुम फिक्र ना करो, हम दोनों मिलकर उन्हें तलाश करेंगे। मुस्तकबिल की प्लानिंग हो रही है। हाँ भाई, तुम्हारा तो वैसे कोई फ्यूचर नहीं है, हम मुस्तकबिल की प्लानिंग कर रहे हैं। हाँ भाई, मेरा तो कोई हाल भी नहीं है। क्यों? तुम्हारे हाल को क्या हुआ? कॉलेज से खाली हाथ जो जा रही हूँ। आपको पता है, जब सिकंदर इस दुनिया से गया तो उसके दोनों हाथ खाली थे। आपके वकील ने हमें किस मुसीबत में डाल दिया है। बेगम, ये गुफ्तगू अदालत में काम आएगी। उसके साथ गुंडे होंगे, अकेला गार्ड बेचारा क्या करेगा? जिमी, क्या कर रहे हो? तुम अंदर जाओ, तुम अंदर जाओ, दरवाजा लॉक कर लो। जिमी, 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 जिमी। ऐसी बात नहीं है। यूसुफ, बेटा तुम? जी आंटी, अभी तो आपसे फोन पे बात हुई थी। फोन पे? वो तुम थे? जी हाँ। मेरे खुदा, मैं समझी कोई और था। अब इसलिए आप खफा हो रही थी, मैं भी हैरान था। यूसुफ बेटा, तुम वापस नहीं गए? जी अंकल, वो सीट कैंसिल करा दी, अब कुछ जरूरी काम निकल आया। आओ, बैठ बैठ बैठ। ये तो बहुत ही खरदमाग आदमी है। अगर जिमी ना देखता तो ये गार्ड तो मुझे गोली मार देता। इसकी क्या जरूरत पड़ गई आपको? अब वो आजकल डाके चोरी की काफी वारदातें हो रही है ना इस मोहल्ले में। 2 गार्ड हैं, ड्यूटी बदलती रहती है। एहतियात जरूरी है और रखने भी चाहिए अगर इंसान अफोर्ड कर सके तो। माफ करना यूसुफ बेटा, मैं तुम्हें पहचान नहीं सकी। तुमने भी तो अपना नाम नहीं बताया ना। मुझे क्या पता था आंटी कि आपने मुझे नहीं पहचाना। अब फौजिया क्या सचमुच कहीं गई हुई है? आप ही ने आपसे पर्दा करना शुरू कर दिया। ये तो मेरे लिए खुशी की बात है। जिम्मी, सोच समझ कर बात किया करो।
हर वक्त बड़बड़ करते रहते हो। अबू क्या इस बात का कोई और मतलब भी निकलता है? हाँ, मतलब खामोश रहो। वालेकुम अस्सलाम। आप वापस नहीं गए? नहीं, जा नहीं सका। अच्छा, आप चाय लेंगे या ठंडा? पहले ठंडा पीऊंगा, फिर बाद में चाय। एनी पुत्र, मिल्क पी ले। ओफो, पी ले पुत्र। पुत्र गेट वेल सून हो जाएगी। मम्मी मेरा दिल नहीं चाहता। नहीं, पी पी, विटामिन है इसमें, विटामिन पी ले बेटा, एनर्जी आएगी। चल मेरे पुत्र। तुमने बहुत अच्छा किया नहीं बेटा, सच सच बता दिया। ये घर, ये सब कुछ तुम्हारा ही है। अब हमसे भी कुछ गलतियां हुई, लेकिन हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। तुम्हारी खुशी हमारी खुशी है। एनी पुत्र, हमें सब पता चल गया। हम चाहे भी तो तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकते, लेकिन पुत्र जो भी करना है ना, जो भी फैसला करना है, ठंडे दिलो दिमाग से करना है, अग्गा पिछा सोच के, नॉट हरी। यूसुफ बड़ा अच्छा लड़का है, लेकिन बेटा उसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर तुम उन प्रॉब्लम्स को फेस कर सकती हो तो हमें कोई एतराज नहीं। एक बात कहूं एनी, गुस्सा मत करी। देखना पुत्र, वो अमीर आदमी है और तू लाडों में पली है। वो तुझ पर हुक्म चलाएगा, रोब देगा तुझको। देखना पुत्र एनी, एडी जैसा भी है पुत्र, वो बहुत अच्छा है। वो तेरे फीट धो के पिएगा। मैं अपने पैर खुद ही धो लूंगी मम्मी, लेकिन आप एडी का नाम मत लिया करें। यूसुफ से मैं अकेले में मिलती रही और उसने कभी मुझे छुआ भी नहीं। और ये आपका एडी, आप इसी से अंदाजा लगा लें कि इन दोनों में कितना फर्क है। ओके 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 बेटा, नो मोर डिस्कशन। तुम ऐसा करो, तुम अपना ऑफिस जाना शुरू करो, जैसा तुम कहोगी वैसा हो जाएगा। थैंक यू पापा। ओके बेटा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ओके पुत्र, मैं तेरे लिए ब्रेकफास्ट ले आऊं जरा, है? खबर है चाचा? तुम्हारी खाला कल उम्रा करके वापस आ गई है। उनके मकान के चारों तरफ लंबी लंबी कारों की कतार है। बड़े बड़े उमरा, वजीर, स्मगलर और अय्याश लोग मुबारकबाद दे रहे हैं। उम्रे की मुबारकबाद। वो तो हज भी कर रहे हैं ना, तो भी उमरा तो अब अमीर लोगों का फैशन बन गया है बेटा। वो क्या कहते हैं, वो अपना स्टेटस चाचा। बस स्टेटस बन गया है। सारा साल जखीरा अंदोजी करो, हराम खाओ, रिश्वत खाओ,
जो जी चाहे करो और आगे जाके अपने गुनाह बख्शवा के वापस आ जाओ। गुनाह ऐसे नहीं बख्शे जाते चाचा। हाँ, ये तो आगे जाके पता चलेगा। तो इसका मतलब है आज हम उनसे नहीं मिल सकते? मिल सकते हैं, तुम भी कोई तोहफा शोफा लेकर चले चलो मुबारकबाद देने के लिए। चाचा पता नहीं क्यों मेरा दिल कुछ बुझ सा गया है। जी तो खाला से भी मिलने को नहीं कर रहा, लेकिन मजबूरी है। चलो, सुबह तक ठीक हो जाएगा। लो, आप अपनी दफ्तरी फाइल में घूमे और अभी तक एडी नहीं आया। एडी चौधरी अब आएगा भी नहीं, अपने किए पे शर्मिंदा होगा। मेरा भी यही ख्याल है, कम से कम 2-3 संडे तो नहीं आएगा। वली मोहम्मद टेलीफोन पे इतना सख्त नाराज हो रहा था ना। जाहिर है वो और भैन ताजा नाराज तो होंगे। एडी के बच्चे ने उनको खत में सारी बातें लिख दी हैं। अपने करतूत तो नहीं लिखे होंगे। मुझे तो अपनी रकम की फिक्र है। ये प्लाट की रजिस्ट्री और पेमेंट हो जाती तो अच्छा ही था। बेटा, वो पाकिस्तान से पाई वाली का फोन आया था, बहुत नाराज हो रहा था। होने दे। नहीं बेटा, अभी हम उनकी नाराजगी अफोर्ड नहीं कर सकते। क्यों? वो बेटा, तुमने कहा था ना कि इस्लामाबाद में प्लाट चाहिए। हमने ना वो पाई वाली मोहम्मद को कहा और प्रॉपर्टी डीलर से बात की। पाई वाली मोहम्मद ने प्लाट देखा, सौदा किया और हमने उसको ड्राफ्ट भेज दिया। कब? बेटा, ये एडी के मलेशिया आने से पहले की बात है। पहले तो पाई वाली मोहम्मद कहता रहा कि प्लाट ठीक है, लेकिन एडी के यहाँ से जाने के बाद और तुम्हारे इनकार करने के बाद अब कहता है कि प्लाट झगड़े वाला है। मैं कोई और प्लाट देखूंगा। बेटा, तुम समझ रही हो ना, हमें उनकी नीयत में फतूर मालूम होता है। कितनी रकम है? पाकिस्तानी 50 लाख, आधा करोड़ पुत्र। मुझसे आप लोग क्या चाहते हैं? बेटा बस थोड़ी सी फेवर। मेरा मतलब है, जब तक प्लाट की पेमेंट और रजिस्ट्री नहीं हो जाती, तुम जरा ना एडी के साथ नरमी से पेश आओ। क्या आप उसे दोबारा यहाँ रखना चाहते हैं? नहीं बेटा, प्लाट की पेमेंट हो जाए और रजिस्ट्री तुम्हारा नाम हो जाए, बस उस वक्त तक। देखो ना एनी पुत्र, बहुत बड़ी रकम है, डूब गई तो क्या होगा। इसीलिए हम एडी की तरफदारी करते हैं। बस एक दफा रजिस्ट्री हो जाए पुत्र, फिर तू जैसे कहेगी वैसा हो जाएगा। ठीक है पापा, मैं आपको किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहती। जिउंदी रहे पुत्र, जिउंदी रहे, जिउंदी रहे। आई लव यू पुत्र।
अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा, एक दोगे 1000 मिलेगा, अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा। Sonia Kawalia Miregi Derete, Sonia Kawalia Miregi Derete, Allah de Wase. हुआ क्या है? खाना किधर है? अच्छा ठीक। पुलिस को उसने अपना नाम काले खान बताया है। मुझे यकीन है कि ये उसी बदमाश इफ्तिखार का साथी है। ये आपने बहुत अच्छा काम किया। हमने क्या करना था शेख साहब, आपके गार्ड ने उसे पकड़ा। पुलिस को फौरी तौर पर इत्तला तो आपने दी। अब आपको CLI पर टेलीफोन नंबर नोट करने की जरूरत भी नहीं रहेगी। पुलिस काले या गोरे जो भी उसका नाम है खुद ही असल मुलजिम का पता मालूम कर लेगी। वो बहुत चालाक है, हर बार PCO बदल कर फोन करता है। प्रोफेसर साहब, जराइम पेशा लोग ऐसे मामलात में बड़े होशियार होते हैं। आपने देखा प्रोफेसर साहब, कानूनी कार्रवाई का अभी आगाज ही हुआ है और इतनी अच्छी प्रोग्रेस। कानून तो कानून ही होता है सर, मुजरिम चाहे कितना ही होशियार और चालाक क्यों ना हो, कानून की निगाहों से नहीं बच सकते। आपने कभी देखा है प्रोफेसर साहब कि किसी चोर, मुजरिम या किसी डाकू का अंजाम बखैर हुआ हो? अगर कोई चालाक मुजरिम किसी तरह कानून से बच भी जाता है और आंखों में धूल झोंकने पर कामयाब भी हो जाता है कानून के, तो ऊपर भी तो एक इंसाफ करने वाला बैठा है ना प्रोफेसर साहब। उसकी गिरफ्त से तो कभी नहीं बच सकता। सर, मेरा ख्याल है कि अब हमें फौरी तौर पे पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। कौन हो तुम? जी मैं यूसुफ जमाल। आप रेशम में भी हैं? अल्लाह ना करे। मैं मिसेस शेख हूँ, सुरैया करीम। क्यों, क्या काम था उससे? जी मैं उनका बेटा हूँ।
पहले शौहर से। मैं मलेशिया से आया हूँ। वो तो यहाँ से चली गई। शेख साहब ने उन्हें निकाल दिया है। कब? कहाँ? क्यों? शेख साहब ने उन्हें बहुत समझाया, मगर माँ बेटी अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आई। उन्हें फारिग कर दिया। कहाँ गई? पता नहीं, सुना है उसी गंदगी में जहां से आई थी। ऐसी बदकार औरतों का दिल शरीफ घरानों में ज्यादा देर लगता नहीं। उनकी एक और बेटी भी तो है शेख साहब में से। वो शरीफ खून है, उसे भला गंदगी में क्यों भेजते? वो स्कूल गई है। मैं शेख साहब से मिलना चाहता हूँ। वो कराची गए हैं, पता नहीं कब वापसी हो। तो मैं अपनी माँ और बहन को कहाँ तलाश करूं? देखो बेटा, तुम मुझे शरीफ और गैरतमंद लगते हो। क्या करोगे उन्हें तलाश करके? बहुत दुखी हो जाओगे। ऐसे कोई कत्ल वतल कर बैठोगे। बेहतर यही है बेटा कि तुम वापस चले जाओ। किस सोच में पड़ गई बेटा? कुछ नहीं। पानी मिल सकता है प्लीज? अंदर आ जाओ। नहीं, मैं यही ठीक हूँ। अच्छा, मैं अभी लाती हूँ।
आदमी कौन था? आदमी? कौन सा आदमी? जौन सा बार गेट पे था। अच्छा वो बेटा पूछने आया था कि आपका फोन ठीक है। वो उस तरह का तो नहीं लगता था। तो फिर कैसा लगता था? मेरा बाप? हर बात पे सवाल जवाब। सॉरी मामा। ठीक है। अच्छा पेपर कैसा हुआ? बहुत अच्छा। ओए मेरी जान, शाबाश, वेरी गुड। मैं फोन सुन के आती हूँ, तुम कपड़े बदलो, हैं? रेशम बीवी, अल्लाह ना मैं उनका बेटा हूँ। वो तो यहाँ से चली गई। शेख साहब ने उन्हें निकाल दिया। शेख साहब ने उन्हें बहुत समझाया, मगर माँ बेटी अपनी आदतों से बाज नहीं आई। सुना है उसी गंदगी में जहाँ से आई थी। ऐसे बदकार औरतों का दिल शरीफ खानों में ज्यादा देर लगता नहीं। खा लो बेटा। खाना, मुझे भूख नहीं है। आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। कैसे छोड़ दूं? मुझे मालूम है आज पूरे दिन से तुमने कुछ नहीं खाया। 2-4 दिन कुछ खाऊंगा नहीं तो मर भी जाऊंगा। अब जाइए यहां से। बेटा जो होना था वो हो गया। अब सोग मनाने का क्या फायदा? आपके लिए ये एक मामूली बात होगी, लेकिन मेरे लिए मेरी माँ आज मरी है। आज मरी है मेरी माँ। मैं तुम्हारे दुख को समझता हूं बेटा। अरे आप क्या समझते होंगे मेरे दुख को? क्या समझते होंगे आप? जो इंसान अपनी बेटी और बीवी की कमाई खाता हो, उसे गैरत और बेगैरती का क्या फर्क पता? तुम ठीक कहते हो बेटा। बेटा नहीं, मुझे आइंदा बेटा मत कहिएगा। मेरे बाप का नाम जमाल हुसैन है। भाई जमाल हुसैन ने भी वही गलती की जो मैंने की थी। बेवफा औरतों में वफा ढूंढी, जिनकी घुट्टी में जर परस्ती और बेवफाई है। सियाने ठीक कहते हैं, हर चीज अपने असल को लौटती है। वो कम से कम सब कुछ छोड़ के तो चले गए, हमसे तो ये भी नहीं हुआ। उसको बाहर जाने का चांस मिल गया, वो चला गया। मैं यहां खानम के दर का कुत्ता बन गया। अपनी अपनी किस्मत है बेटा। मैं भी आप ही की तरह हूं। ज्यादा फर्क नहीं है मुझ में और आप में। अगर मुझ में जरा सी गैरत होती तो मैं भी मर चुका था, किसी गहरे खड्डे में जा चुका था, यूं ढिठाई से सांस ना ले रहा था। ज्यादा फर्क नहीं है मुझ में और आप में। ये भी तो सोचो बेटा, इन बेचारियों को इन लोगों ने कितनी तकलीफें दी होंगी और
क्या क्या इल्जामात लगाकर घर से निकाला होगा। बेसहारा औरतें कहां जाती, क्या करती? मर तो सकती थी ना, मर तो सकती थी। मरना इतना आसान नहीं होता है बेटे। चाचा, क्या औरतें बाइज्जत तरीके से कमा के अपना पेट नहीं पाल सकती? बेसहारा औरतें पेट पाल सकती हैं बेटा, मगर वो जिस रास्ते पे भी जाए आगे जाके एक ही रास्ता बन जाता है। नहीं बेटा। चाचा नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता, ये सब बकवास है। आपने वो औरतें नहीं देखी जो अपने हाथों से पत्थर कूटती हैं, जो ईंटें उठा के एक मंजिल से चौथी मंजिल तक जाती हैं, घर भी चलाती, बच्चे भी पालती, सब काम करती हैं। क्या वो औरतें नहीं होती जो लोगों के घरों में गलाजत उठाती हैं? बताएं, वो औरतें जो कारखानों में काम करती हैं, अगर कोई तालीम, कोई हुनर हाथ में ना हो तो लोगों के घरों में काम करती हैं, कपड़े धोती हैं, खाने पकाकर कमाती। पेट भरना कौन सा मुश्किल काम है चाचा? अरे पेट तो ये चिरित परिंद भी भरते हैं चाचा। जो औरतें अय्याशी की दिलदादा होती हैं, बस वही मजबूरी का बहाना बनाकर इस राह पर चलती हैं। वही औरतें इस गलाजत का बहाना बनाती हैं। आप खाला को देख लीजिए, उनकी मिसाल आपके सामने, उनको क्या मजबूरी है? रेशम बड़ी मुख्तलिफ थी बेटा, आखिरी उम्र में कैसे भटक गई। और वो फजीलत, खाला ने बताया था शायद वो एमए वगैरह में पढ़ती है। क्या उसे पढ़ लिख के भी कोई बाइज्जत काम नहीं मिला? मैं उनका पता लगाता हूँ बेटा, लाहौर में तो वो यकीनन नहीं है, वरना पता चल गया होता। हाँ, अब जहां कहीं भी होंगी हम यकीनन उन्हें ढूंढ लेंगे बेटा। उन्हें इस गलाजत से निकालना बहुत जरूरी है। तुम निकालो चाचा, जाओ निकालो उन्हें गलाजत से। जिसकी अपनी बेटी परवीन बता रही थी कि उस बाजार में जिस्म के अलग अलग हिस्सों को हाथ लगाने के अलग अलग रेट हैं। जाओ। और खानम उसे इस काम के लिए मजबूर भी करती है। तुम बेगैरत हो, गलीज हो, गंदे लोग हो। मुझे क्या पता था मुझे कि मेरा खानदान इतना गंदा है। मैं कभी भी वापस ना आता। जोड़ो, तुम जाओ यहां से। मेरी माँ और मेरी बहन मर गई है, मैं उनका शोक मना रहा हूं, मातम करूंगा मैं उनका। जाओ यहां से, जाओ जाओ चाचा जाओ। उसके साथ बड़ी हो गई है, उसने तो तेरे साथ चोरी भी कर ली है। बस तू उसके साथ प्यार से आराम से बात कर लिया कर, हैं? हमारी डूबी रकम तर जाएगी पुत्र। फिर तू जैसी कहेगी ना वैसे ही कर लेंगे। ठीक है मम्मी। थैंक यू एनी, थैंक यू। और बेटा, ये जो औरतें होती हैं ना, ये इंतहाई बेवकूफ होती हैं। थोड़ी सी खुशामद और थोड़ी सी तारीफ सुन के कालीन के रोल की तरह खुलती और बिछती चली जाती है। भी देखो, कितनी भी पढ़ी लिखी हो, कितने भी खुदसर हो, बस बूढ़ी को जवान, औरत को लड़की और बदसूरत को हसीन कह दो, इनकी मत मारी जाती है। अंकल, है कि नहीं कहता है वो अब्बा। अच्छा, अब्बा कहता है
कि जो औरतें होती है ना, इनकी अक्लमंद घुटनों में होती है। और जब से बेबे के घुटनों में दर्द है ना, उसको तो कुछ समझ में नहीं आता। मुझे कहती है कि चाचे के लिए ना गुड़ का मरुंडा ले जाओ। अब बताओ, मलेशिया में गुड़ का मरुंडा। अब शाबाश। एनी पुत्र, तेरे वास्ते कुछ खान को ले आऊं? खाया भी कर। हेलो आंटी, मैं लाहौर से यूसुफ बात कर रहा हूँ। यूसुफ, कैसे पुत्र? जी ठीक हूँ। आप सब कैसे हैं? हम भी सब ठीक है, तुम सुनाओ। आंटी, एनी कहाँ है? एनी वो किसी दोस्त की पार्टी में गई है। आंटी, आपको मालूम है ना, एनी मुझसे नाराज है। बेटा, ये तुम दोनों का आपस का मामला है, मैनू क्या पता। आंटी प्लीज उससे कहिएगा मुझे फोन कर ले, बहुत जरूरी है। ठीक है पुत्र, आएगी तो कह दूंगी। ओके आंटी, मैं उसके फोन का वेट करूंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज पुत्र, खुदा हाफिज। एनी, तुमने इससे फोन पे बात क्यों नहीं की? ऐसे ही मम्मी, दिल नहीं चाह रहा था। क्या रहा था? एनी को कहो मुझे फोन करे, बड़ी जरूरी बात है। कर लूंगी मम्मी। वैसे तुमने ठीक ही किया है। ये जो मर्द की जात है ना, ये बड़े अजीब होते हैं। इनके पीछे पीछे भागो ना तो ये आगे आगे भागते हैं, और जरा इनसे कंड कर लो तो ये जी 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 करते फिरते हैं। हाँ मम्मी, सारे ऐसे थोड़ी होते हैं। सारे ऐसे होते हैं। खाना खा लो बेटा। आपको मेरे खाने की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं बेटा, खाना खा लो। आपने खा लिया ना? कसम ले लो, मैंने कल से किसी खाने वाली चीज को छुआ भी हो। ये कैसे हो सकता है कि तुम भूखे रहो और मैं तुम्हारे टुकड़ों में बनने वाला। मैंने कसम खाई है कि जब तक तुम खाना नहीं खाओगे, मैं खाने की किसी चीज को हाथ तक नहीं लगाऊंगा, मर जाऊंगा। चाचा, अब खा लेना प्लीज, आप खा लें। इतना इतना अरसा परिंदा भी साथ हो तो उससे प्यार हो जाता है, और तुम तो एक लायक बेटे हो। मैं ना आके कपड़े चेंज करता हूँ। आप बाजार से कुछ भी ले आइए, जो आपका दिल चाहता है ना वो लेके आए।
हेलो। जी मैं फौजिया बोल रही हूँ। यूसुफ साहब हैं? वो गुसल खाने में गया नहाने। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी देर के बाद फोन करती हूँ। सुनो बेटी, बहुत परेशान है। क्यों, क्या हुआ? ये मैं नहीं बता सकता, उसी से पूछना। बेटा, इस वक्त दिलजोई की जरूरत है, वरना वो बिल्कुल टूट जाएगा। अच्छा सुनो, उसे पता ना चले कि मैंने तुम्हें बताया है। अच्छा अंकल, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो। आप किस बात पर परेशान हैं? तुम्हें किसने बताया कि मैं परेशान हूँ? आप मेरी बात का जवाब दें। क्या आप परेशान नहीं हैं? हाँ, रिश्तेदारों में दो मौतें इकट्ठी हो गई हैं। ओह, आई एम सॉरी। कौन थे, क्या लगते थे? कुछ नहीं लगते थे मेरे। मैं तो कभी उनसे मिला भी नहीं था। दुख तो होता ही है, चाहे दूर पार के रिश्तेदार ही क्यों ना हो। अच्छा ये बताइए, आप हमारे घर कब आ रहे हैं? जब कहोगे आ जाऊंगा। वो आप उस रोज कह रहे थे ना कि आपने कुछ शॉपिंग करनी है। हाँ, एनी के लिए। उसका कद और रंग बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। मैं आपके साथ चलूंगी। कल सुबह आ जाऊं? नहीं, दोपहर के बाद ठीक रहेगा। ओके। मुझे अपनी एक कहानी पर फर्स्ट प्राइज मिला है। ओह, मुबारक हो। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। जब तुम मेरी कहानी लिखोगी ना, उस पे भी इनाम मिलेगा तुम्हें। आपकी कहानी? हाँ, उसका उन्वान रखना दो कश्तियों का मुसाफिर। दो कश्तियों के मुसाफिर का अंजाम जानते हैं आप? इबरतनाक, डूब जाता है। हाँ, डूबना क्यों चाहते हैं? वो एक पंजाबी शायर ने क्या खूब कहा है,
कुछ शहर ते लोग भी जालिम सन, कुछ मैनू मरन दा शौक भी सी। अल्लाह ना करे आपकी आई मैं मर जाऊं। क्या कहा? प्रोफेसर साहब, लोग तो कुछ लालची लगते हैं, लेकिन मैंने तो ये सोचकर हाँ कर दी कि कहीं रेशम ये ना समझे कि मैं उसकी बेटी से प्यार नहीं करता, उसे अपनी बेटी नहीं समझता। और दूसरी बात यह है कि जब लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं तो जैसा भी है ठीक। आपने बहुत अच्छा किया शेख साहब। माँ बेटी अकेली रहती हैं, जमाना खराब है। बेटी जितनी जल्दी अपने घर की हो जाए उतना ही अच्छा है। देखिए पापा, ये वो अफसाना है जिसपे फौजिया बाजी को पहला इनाम मिला है। भाई प्रोफेसर साहब मुबारक हो। बहुत शुक्रिया जी। भाई वाह, फुर्सत में तो मैं जरूर पढ़ूंगा इससे पूरे। पापा मेरे पास फौजिया बाजी की हर तहरीर मौजूद है। अच्छा, हाय तुम तो उसकी फैन लगती हो। फैन नहीं, पेडेस्टल फैन। ये कोई नई इस्तेलाह निकली है बेटी? वो इतना अच्छा लिखती हैं और मुझे इतनी अच्छी लगती हैं, इतनी स्वीट है ना कि कहीं भी बैठी हो ना मैं बस पेडेस्टल फैन की तरह पलट पलट कर उनको देखती रहती हूँ। इस उम्र में ऐसा ही होता है। पापा ये देखें, ये उनका वो अफसाना है, मुट्ठी में जुगनू। वाह वाह वाह, मुट्ठी में जुगनू, वाह। प्रोफेसर साहब, हमारी तरफ से भी हमारी बच्ची को मुबारकबाद दे दीजिएगा, बल्कि उससे ये भी कहिएगा कि मुट्ठी में से जुगनू बहुत जल्दी इंशाअल्लाह आज़ादी की फिजा में टिमटिमाएगा। ये उसके अंकल का वादा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच शेख साहब। अल्लाह आपको जज़ा दे। अम्मी, क्या रूही हमारे पास नहीं रह सकती? क्यों नहीं रह सकती बेटा? मैं शेख साहब से बात करूँगी। वो भेज देंगे उसे? क्यों नहीं भेजेंगे? आखिर मैं उसकी माँ हूँ और फिर ये भी तो उन्हीं का घर है। अगर ऐसा हो जाए ना अम्मी, तो मेरी सारी फिक्र दूर हो जाए। बेटा, तुम मेरी फिक्र ना किया करो। मेरा और है ही कौन? ना अब्बा मिले ना भाई। बेटा, इस बात का जिक्र मत किया करो, मेरा दिल मुझसा जाता है। मैं देखती हूँ। हेलो, क्या हो रहा है? मंगनी की तैयारी। मंगनी की क्या जरूरत थी? डायरेक्ट शादी कर लेनी थी। हमें नहीं, साजिद की अम्मी को जरूरत है तो चुगली, मगर खाए बगैर नहीं रह सकती। क्या? वो तुम्हारा है ना, वो फर्स्ट ईयर वाली शबाना के साथ कॉफी पी रहा था और दोनों हंस हंस कर बातें भी कर रहे थे। तो मैं क्या करूं? मुझे क्या पता, मैंने तुम्हें इन्फॉर्म करना था, कर दिया। रूबी, कभी कभी मुझे लगता है तुम्हारा कोई प्रॉब्लम है। नॉनसेंस, मेरा क्या प्रॉब्लम हो सकता है? हाँ तो छोड़ो, कोई और बात करो। अच्छा, ऐसा है कि अम्मी बुला रही हैं तो मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करती हूँ। हाँ ठीक है, अल्लाह हाफिज़।
जी कौन है आप और मुझे क्लासरूम से क्यों बुलवाया है? बेटा आपका नाम जिमी है? जी। बेटा आपके अब्बू का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में है। आपकी अम्मी और बहन भी वहाँ मौजूद है। लेकिन आप कौन हैं? बेटा वो मेरी गाड़ी के नीचे आ गए थे। अब्बू ठीक तो है ना? हाँ हाँ ठीक है, लेकिन वो थोड़ी बहुत ही चोटें आई हैं। कोई बात नहीं, आओ मेरे साथ आओ। लेकिन गाड़ी तो बिल्कुल ठीक है। बेटा वो गिर गए थे और गाड़ी का पहिया उनके ऊपर से गुजर गया था। आजो आजो आज जल्दी करो, आजो। खरा भाई ये तो भाग गया। तो उस दरवाजे से नहीं बैठ सकता था वो। खरा भाई आजकल के बच्चों को टीवी ने इतना चला कर दिया है। चलो चलो भागे भागे। चलो बस भी कर भगवान। अल्लाह का शुक्र है जिमी सही सलामत घर आ गया है। इसका मतलब है कि उस कमबख्त ने लाहौर में ही डेरे डाले हुए। मैं तो कहती हूँ फिलहाल जिम्मी को कॉलेज ना जाने दें। नहीं नहीं, कल से मैं खुद जिमी को कॉलेज लाया और ले जाया करूंगा। मेरे ओसान तो अभी तक बहाल नहीं हुए। अगर जिम्मी होशियारी ना दिखाता तो ना जाने आज क्या हो जाता। उसका एक साथी पकड़ा गया है ना, कुछ रद्द अमल तो होना ही था। अरे उस कमबख्त की दलेरी तो देखो, पुलिस उसके पीछे है और वो हम लोगों के पीछे। 100 दिन चोर का और 1 दिन साध का। आखिर वो कब तक पुलिस से बचता रहेगा? अंदर कमरे में जाओ, चलो। अब्बू आप वहीं नहीं जाइएगा। अच्छा चलो तो सही कमरे में जाओ। अब ये मुजरा नहीं करेगी, ये मेरे साथ जाएगी। तुम कौन हो तो इसे यहाँ से ले जाने वाले? मैं इसका बाप हूँ। मैं जानती हूँ तुम किस चक्कर में हो। मलेशिया के ख्वाब देखना छोड़ दो, वो इसे मुंह नहीं लगाएगा। वो मुंह ना लगाए, लेकिन उसने मेरी आंखें खोल दी है। पेट भरने का सिर्फ क्या यही एक तरीका रह गया है कि बदतमीज लोगों के सामने नाचती गाती फिरे। आग की डाली पर तुम ही लगते हैं, आम नहीं अमीर बख्श। ये यही पैदा हुई, यही मरेगी और यही इसका मुकद्दर है। तुम यहां रहो, मरो, मगर ये यहां नहीं रहती। तुम इसे बेचकर खा जाओगे। मैं तुम्हारी करतूतों से अच्छी तरह वाकिफ हूं अमीर बख्श। तुम जिस अमीर बख्श को जानती हो वो मर गया, मर गया। मेरे टुकड़ों पे पलने वाला और अपनी बेटी की कमाई का हिस्सेदार बनने वाला, ये अचानक इतना गैरतमंद कैसे हो गया? मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ अमीर बख्श।
900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। मैं इसे यहां से लेकर जा रहा हूं, हिम्मत है तो रोक लो। रुक जाओ मीर बख्श। नहीं अम्मी, मैं अब्बा के साथ जाऊंगी। परवीन, मेरी बच्ची, तुम किस ठगबाज की बातों में आ गई हो? नहीं अम्मी, मैं जरूर जाऊंगी। इस कोठे के बाहर तुम 2 कौड़ी की रह जाओगी मेरी बच्ची। अम्मी, मैं गाऊंगी, सिर्फ रेडियो और टीवी के लिए, इन हवस भरी नजरों के सामने नहीं। रेडियो और टीवी प्रोग्रामों से चूल्हा जलता तो बाजार खाली ना हो गया होता। अम्मी, मुझे चाहे लोगों के बर्तन धोने पड़े, मगर मैं इधर नहीं रहूंगी। तुम बहुत पछताओगी मेरी बच्ची, बहुत पछताओगी। पर वापस नहीं आऊंगी। चलें अब्बा। परवीन, परवीन, रुक जाओ परवीन, परवीन रुक जाओ, परवीन, रुक जाओ परवीन, परवीन रुक जाओ, परवीन, रुक जाओ परवीन, परवीन रुक जाओ, परवीन रुक जाओ। चाचा वो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, बस अम्मी से लड़ाई हो गई। किस बात पे? वो सच बोलने पर। उस रोज जब मैंने आपको चाची रेशम के बारे में बताया तो बस उस बात से खफा हो गई, बात बात पे ताने और गालियां देना शुरू कर दी। बस बेटा, मैं इसे अब यहाँ ले आया हूँ, अब ये वहाँ कभी नहीं जाएगी। और तुम्हारी भी तो यही ख्वाहिश थी ना? मेरी ख्वाहिश? मेरा मतलब है कि इसका तमाशबीनों के सामने गाना तुम्हें बुरा लगता था, अब ये रेडियो टीवी के लिए गाएगी और यही रहेगी बेटा। अब यही? हाँ, यही रहेगी। तुम तो वापस जा रहे हो ना? लेकिन चाचा ये मेरे जाने के बाद यहाँ आती तो बेहतर होता। मैंने तो सोचा था कि तुम खुश हो गए कि मैं इसे वहां से निकाल लाया। खुश तो हूँ चाचा, मगर अब अगर मगर नहीं, ये यहाँ आ गई है। आपको मेरा यहाँ आना बुरा लगा? नहीं नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा? वो बेटा, असल में मैंने परवीन को बता दिया है कि तुम फौजिया को पसंद करते हो। तो चाचा आपके पेट में कोई बात नहीं रहती, हर बात बताना जरूरी थोड़ी होती है। बेटा इसलिए कि वो साफ दिमाग और दिल से यहाँ रहे और तुम भी ये ना समझोगे कोई चाचा चाल चल रहा है। मैं तो सच्ची बात है भाई, अब मोमिन हो गया हूँ। जी मोमिन खान साहिब, आज का खाना आप बाजार से ले आए और कल से मैं खुद बना लूंगी। अच्छा ठीक है, मैं अभी लाता हूँ। मामला कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया इंस्पेक्टर साहब।
लेकिन ना पहले बच्चे को अगवा करने की नाकाम कोशिश और फिर ये गोलियां। लीजिए, ये तो वही बात होगी, आप उन्हें कराची पुलिस के जरिए वहां पर तलाश करते रहे और वो यहां पर मौजूद निकले, आपकी नाक के नीचे। गीदड़ की जब मौत आती है तो आजकल के गीदड़ बहुत समझदार हो गए हैं थानेदार साहब, इनका कुछ कीजिए वरना ये बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपने अपनी स्टेटमेंट पर दस्तखत कर दिए थे सर? जी हाँ। आप फिक्र ना करें, इस एरिया की निगरानी की जाएगी। अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा। चोरों को पड़ गए मोर। चलो शुक्र है अड्डा खाली हुआ, केडी चौधरी भी है, अब लूट मचा दे। अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा, छेती छेती दे दो बाबा, इससे पहले कि वो आ जाए। अल्लाह के नाम पे दे दो। हाथ में दिया जला के रखने का मकसद? देखना चाहती थी कि दिए की लो के पास भी परवाना आता है कि नहीं। आजकल के ज़माने के मुताबिक दिए की रोशनी बहुत आरसी हो गई है। रोशनी चाहे आरसी हो पर उसका काम है रास्ता दिखाना। रास्ता नजर आने के बाद अगर ये ना पता चले कि ये रास्ता कौन सी मंजिल को जा रहा है तो समझ लें रास्ते का इंतखाब गलत हुआ। मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूं, हम दोनों की मंजिलें जुदा जुदा हैं। नहीं, मैं अपनी मंजिल पे सही जा रही हूँ और आप अपनी मंजिल पे सही जा रहे हो। तुम समझ नहीं रही, मैं फौजिया से
जा रहे हैं बेटा? कल सीट मिल गई तो इसी हफ्ते। तुम्हारे साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा है। जी अंकल, मेरी तो ख्वाहिश थी कि फिर कब आओगे पाकिस्तान बेटा? जी पता नहीं अब कब फुर्सत मिले। आंटी मैं तो चाहता था कि मैं जिम्मी, फौजिया से कहो ना चाय ले आए। अपना पता देते जाना यूसुफ बेटा, और खत भी लिखते रहना। जी आंटी। ये लीजिए भाईजान, भाईजान आप मलेशिया जाते मुझे भूल तो ना जाएंगे? कोशिश करूंगा, लेकिन भूलने की चीज ये वाकई बड़ी चीज है। यूं तो छोटी है जात बकरी की, दिल को लगती है बात बकरी की। चाचा, मुझे फौजिया और उसके घर वालों की कुछ समझ में नहीं आई। वो मुझे पसंद भी करते हैं और टाल मटोल भी करते हैं। अब कल मैंने उन्हें साफ साफ कहना चाहा कि मेरी ख्वाहिश है कि वो मुझे अपनी फर्जंदी में ले लें, लेकिन उन्होंने मौजू ही बदल दिया। बेटा बात यह है कि प्रोफेसर रिटायर्ड आदमी, पेंशन और ट्यूशन से सफेद पोशी का भरम कायम रखा हुआ है। फौरी तौर पर शादी के अखराजात कहां से पूरा करें, क्योंकि तुमसे अच्छा रिश्ता उन्हें और कोई नहीं मिल सकता। लेकिन चाचा, मुझे कोई जहेज वहेज नहीं चाहिए, बस 2-1 जोड़े तो अफोर्ड कर ही सकते होंगे ना वो। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ बेटियों को इस तरह रुखसत नहीं करते। 2-4 जोड़े और कुछ जेवर तो चाहिए ही होता है। अच्छा, तो इतना तो मैं उन्हें पहुंचा दूंगा। तुम उन्हें पहुंचा दोगे? हाँ, वो फौजिया ने मुझसे वादा किया है कि वो मेरे साथ शॉपिंग के लिए जाएगी। एनी के लिए कुछ चीजें खरीदी है ना मुझे, तो बस काम बन गया। हाँ, अब तुम सही पाकिस्तानी बने हो। आपकी सोबत का असर है चाचा। क्या वो तुम्हारी चीजें रख लेंगे? इसकी भी एक तरकीब है मेरे पास, बस आप देखते जाएं। अगर ऐसा है तो समझो बेटा आधा मसला तो हल हो गया। घाट घाट का पानी पिया है मैंने। यार मैंने जो ये कहना ही छोड़ दिया है। तुम दोनों मेरा मजाक उड़ाते थे ना। वो जो मैंने टीवी पे गाना रिकॉर्ड करवाया था ना, वो आज टेलीकास्ट हो रहा है। अच्छा, अब कितने बजे? 8 बजे। देखेंगे भाई, देखेंगे देखेंगे। पहले भी इशारे कनायों में तो कई बार वो अपनी ख्वाहिश का इजहार कर चुका है। अब तो साफ साफ कह रहा है। उस रोज मैंने कितनी बेदर्दी से उसे 2 बार टोका। मुझे मालूम है, पता नहीं क्या बात है, जब भी ये सिलसिला कुछ आगे बढ़ने लगता है कोई ना कोई आफत आ जाती है। शायद इसी में कोई बेहतरी हो। बेहतरी खाक होगी। हालात खराब से खराब तर होते जा रहे हैं। यूसुफ फौजिया को पसंद करता है। कितना अच्छा मौका था, कोई फैसला हो गया होता तो शादी करके बाहर चली जाती। हाँ, यही तो परेशानी वाली बात है कि वो इतना अच्छा और शरीफ लड़का है और हम उसे इनकार कर सकते हैं न इकरार। हम उसे कैसे बताएं कि हम किस मुश्किल में गिरफ्तार हैं। फिलहाल उसे टाल देते हैं, इंतजार करने को कहते हैं। अल्लाह करे कि जब तक कोई फैसला ही हो जाए। हाँ, अगर वो वाकई इस मामले में सीरियस है तो इंतजार जरूर करेगा। हाँ, वो फौजिया मुझे बता रही थी कि बाहर भी उसका कोई शादी का सिलसिला चल रहा है।
नहीं, मेरा ख्याल है कि अगर वो सिलसिला कोई तसल्ली बख्श होता तो वो इतने दिन यहाँ ना रुकता। हाँ, ये तो है। जो हुआ बहुत अफसोसनाक है। मेरा ख्याल है ये तो होना ही था। अब क्या रवैया उनका? एकदम तब्दील। पापा कह रहे थे कि अब वो मुझे एडी से शादी के लिए बिल्कुल फोर्स नहीं करेंगे, और मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। अरे ये तो बहुत अच्छा रिजल्ट है भाई। अब वो लोग एडी को लेके पिप्पो की तरफ जा रहे हैं, लंकावी। ओह। मुझे कह रहे थे कि तुम भी हमारे साथ चलो। तुम्हारा क्या ख्याल है? आई थिंक एनी गुडविल के लिए तुम्हें उनके साथ जाना चाहिए। बैठो। वैसे तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? मैं तो संडे को जा रहा हूँ इंशाल्लाह। संडे को तो हम भी जा रहे हैं। सॉरी, मैं तुम्हें एयरपोर्ट पे सी ऑफ करने नहीं आ सकूंगी। डोंट वरी, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तुम हमेशा मेरे साथ मेरे ख्यालों में रहोगे। चाबी ये लो जी, मेरे घर की चाबी। थैंक यू। मैं हर वीकेंड पे वहाँ जाकर तुम्हारे घर की सफाई करके इसे बनाती संवारती रहूँगी। मेरे घर पे कब्जा मत कर लेना। ये तो वक्त ही बताएगा। पहले मुझे अपने घर में तो दाखिल होंगे, फिर तुम्हारे दिल में भी दाखिल हो जाऊंगी। दिल की बुद्धि की चाबियां नहीं होती। कम ऑन, लेट्स मूव। एक बात तो बताएं, शॉपिंग तो कर ली, फिर वही बात। शायद ये बाग आपको बहुत पसंद है ना? क्यों, तुम्हें नहीं पसंद? एक बात पूछूं, सच सच बताओगी? Do you love me? Yes, I like you. मैंने तुम्हें सच बोलने का वास्ता दिया। वास्ता कहाँ लिया? ये अल्लाह का वास्ता है, अब समझ भी आ चुको। मैं कोई मम्मा या पहेली हूँ? मैंने सुना था पाकिस्तानी लड़कियों को समझना बहुत मुश्किल होता है, उनसे मोहब्बत करना और भी मुश्किल। और अब मुझे इसका तजर्बा हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आती तुम्हारी, एक दिन कुछ होती है और अगले दिन कुछ। कभी मुझे यूँ लगता है कि तुम मेरे बहुत करीब हो, और अचानक क्यों लगता है कि तुम मुझे पहचानती नहीं। क्या है ये सब कुछ? बोलो। एक दिल और दूसरा दिमाग, अगर दोनों में हम आहंगी ना हो तो कैसे? मेरा दुश्मन कौन है, दिल या दिमाग? मुझे पता होता तो मैं उसे खुद ना समझा लेती। हाँ। अच्छा सुनो, तुम्हें मेरी ये बेतकल्लुफी बुरी तो नहीं लगी?
मेरे पास इतना वक्त नहीं है फौजिया कि मैं तुम्हारी बुझारतें पूछ सकता। एक बार चला गया तो वापस आना मुश्किल हो जाएगा। बिजनेस वहाँ तबाह हो रहा है, मुझे वहाँ जाना है, काम करना है। प्लीज़ मुझे बताओ, जल्दी बताओ फौजिया। आप मेरे जवाब का इंतज़ार कर सकते हैं? कितना अरसा? ये तो मुझे भी नहीं मालूम। 6 माह, 1 साल, इससे ज़्यादा वक्त भी लग सकता है। ओके, आई कैन वेट, इंतज़ार कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ इस शर्त पे कि मुझे 100% यकीन है। मैं यकीन नहीं दिला सकती। मेरी समझ में नहीं आता, तुम्हें ये मोहलत किस लिए चाहिए? क्या दिल की कोई पहली बुकिंग है जिसको कैंसिल करना है? जो भी आप समझ लें। ठीक है, ठीक है फौजी, अब मुझे खुद ही फैसला करना पड़ेगा, आर या पार।